नमस्कार दोस्तों, न्यूज नेटवर्क चैनल पर आपका स्वागत है। आज 15 मई 2020 शुक्रवार। सभी ताज़ा खबरों के साथ कोरोना स्पेशल न्यूज। भारत में अब तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 78,003 के पार हो चुकी है, जिसमें 26,235 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 2,549 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित पिछले 24 घंटे में 147 नए मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 3,902 हो गई। अब तक 2,072 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को लॉकडाउन 4 में दिल्ली को चलाने से जुड़े प्रस्तावों को तैयार कर लिया है। इसमें खास तौर से बंदिशों के साथ बाजारों को खोलने, सार्वजनिक परिवहन को सड़क पर उतारने व मजदूरों की आवाजाही पूरी दिल्ली में सुनिश्चित करने पर जोर है। उत्तर सिक्किम के पहाड़ी लिग्नाकला क्षेत्र में हिमस्खलन के चपेट में आने से भारतीय सेना का एक अधिकारी और जवान शहीद हो गए। इसकी जानकारी सेना के अधिकारियों की तरफ से दी गई है। पंजाब में आज से सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। लुधियाना में छोटे घरेलू उद्योग कर सकेंगे काम। दिल्ली में फंसे हरियाणा के लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंसे लोग अब अपने घर पहुंच सकेंगे। साथ ही अपने आवासीय जिले से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना भी आसान होगा। सरकार ने इनके लिए 18 मई से रोडवेज बस सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शुक्रवार को तड़के 4:30 पर खोले जाएंगे। इस मौके पर बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, धर्माधिकारी, अपर धर्माधिकारी व अन्य पूजा स्थलों से जुड़े 28 लोग ही शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया। आज उन्होंने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों पर फोकस रखा। इनके लिए कई तरह की घोषणाएं की गईं। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा गरीबों के लिए हुई, जिनके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू करने की बात कही गई। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग, धनशोधन के आरोपों से घिरे भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण मामले की ब्रिटेन की अदालत में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के चौथे दिन इस दौरान नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए नया पैंतरा अपनाते हुए मुंबई की जेलों में चूहे और कीड़े होने की बात कही। कोरोना संकट में जारी लॉकडाउन के चलते पलायन कर रही मजदूरों की परेशानी को देखते हुए अब सितारे भी जमीन पर उतर आए हैं। अभिनेत्री से सांसद बनी हेमा मालिनी ने मथुरा के मजदूरों के लिए तो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार सांसद रवि किशन मुंबई में रह रहे गोरखपुर और आसपास के जिलों लोगों की सुध ली है। टाटा ट्रस्ट महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दो कोविड-19 अस्पताल बनाने की तैयारी कर रहा है, जहां सिर्फ कोरोना संक्रमित रोगियों का ही इलाज किया जा सकेगा। इन अस्पतालों में जहां संक्रमितों की भर्ती की जा सकेगी, वहीं ओपीडी और टेली मेडिसिन सुविधाएं भी होंगी। टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोविड-19 अस्पताल की सभी सुविधाएं स्थायी हैं। इसलिए तत्काल उद्देश्य पूरा होने के बाद भी इस अस्पताल में रोगियों का इलाज होता रहेगा। लॉकडाउन में काम न मिलने से पाई को मोहताज काकादेव थाना क्षेत्र के राजापुरवा निवासी मजदूर से जब बच्चों की भूख नहीं देखी गई तो उसने फांसी लगाकर जान दे दी। भूखे परिवार का पेट भरने का मजदूर ने प्रयास तो भरसक किया, दर भटका पर कहीं काम नहीं मिला। अदालत खुलने पर ही जमातियों के जमानत पर होगी सुनवाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर समेत 30 विदेशियों को जेल भेज गया था। प्रयागराज जंक्शन से नई दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस एक बार फिर से पटरी पर दौड़ेगी। 22 मार्च से इस ट्रेन का संचालन बंद है। अब रेल प्रशासन 22 मई से प्रयागराज एक्सप्रेस का नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालन शुरू कर सकता है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। वॉशिंग लाइन पर खड़ी इसे ट्रेन की साफ सफाई शुरू कर दी है। चर्चा है कि इसी सप्ताह इस ट्रेन के लिए रेलवे द्वारा बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। एटा जनपद के अलीगंज क्षेत्र में पुलिस ने गुरुवार को एक घर में छापा मारकर बेड बॉक्स में छिपाकर रखी गई किशोरी को बरामद किया है। स्थानीय ग्रामीणों ने यहां देह व्यापार चलाने की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने घर के मालिक को भी हिरासत में लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों की सुरक्षित एवं सम्मानजनक ढंग से वापसी कराई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रवासी कामगार एवं श्रमिक पैदल, दोपहिया वाहन या किसी भी असुरक्षित साधन से यात्रा न करें। इन्हें बस ट्रेन जैसे सुरक्षित साधनों से पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। लखनऊ महानगर सचिवालय कॉलोनी में रहने वाले मुख्यमंत्री के उप सचिव का फेसबुक आईडी हैक हो गया है। हैक करने वाले ने उनके परिचितों से रुपये की डिमांड की है। जानकारी होने पर उप सचिव ने महानगर कोतवाली में केस दर्ज कराया है। लखनऊ शासन की ओर से रेड जोन में भी यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराना प्रस्तावित है। मूल्यांकन केंद्र पर ही कॉपियां जांची जाएंगी। ऐसे में जो मूल्यांकन केंद्र हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं, उनको बदला जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी मजदूरों के मामले में पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने दावा किया है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1200 ट्रेन तैयार हैं, परंतु कई राज्य सरकारें कम ट्रेनों को अनुमति दे रही हैं। पद्म भूषण से सम्मानित बांग्लादेश के मशहूर लेखक प्रोफेसर अनिसुज्जमा का ढाका के सेना अस्पताल में बृहस्पतिवार को निधन हो गया। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। उनके बेटे आनंद जुमा के हवाले से डेली स्टार ने लिखा, मेरे पिता का शाम 4:55 पर निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। रिलायंस जियो यूजर्स के लिए एक खुशखबरी है। अब केवल 999 के रिचार्ज पर 84 दिन तक हर रोज 64 किलोबिट प्रति सेकंड की स्पीड से 3 गीगाबाइट डाटा मिलेंगे। इन सब के साथ यूजर्स को और भी सुविधाएं दी गई हैं। वॉइस कॉल की सुविधा JIO से JIO और लैंडलाइन पर मुफ्त दी गई है। जियो से दूसरे सिम पर 3000 मिनट की कॉलिंग मुफ्त दी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने गुरुवार को स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया। स्नातक और स्नातकोत्तर के आखिरी साल की परीक्षाएं 1 जुलाई से कराई जाएंगी। ऐसे ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेटवर्क चैनल को। धन्यवाद।